अगर आप यहाँ नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्प्रिंग 2025 एकदम एनीमे का बुफे रहा है, लेकिन ये कोई आम बुफे नहीं था। इस सीजन ने सब कुछ दिया। जबरदस्त एक्शन, दिमाग हिला देने वाला साई-फाई, जादुई कहानियां, रोमांचक रोमांस और दिल को छू लेने वाली एनिमेशन। चाहे आपको किसी भी तरह का एनीमे पसंद हो, इस सीजन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास था। तो आज हम गिनने वाले हैं 2025 के टॉप 10 बेस्ट नए एनीमे, जिन्होंने आपको हंसाया, रुलाया और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, वो भी बार बार। अब बात करते हैं हमारे पहले एनीमे की, जिसने सबका ध्यान अपनी रहस्यमयी दुनिया और शानदार विजुअल से खींच लिया, मूनराइज। ये एनीमे हमें ले जाता है भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान चांद पर बस चुके हैं। कहानी घूमती है दो किरदारों, जैक और ऑल्टो, के इर्द गिर्द, जिनकी जिंदगियां अर्थ और मून के बीच की दूरी से जुड़ी हैं। लेकिन जब युद्ध शुरू होता है तो ये दूरी सिर्फ जगह की नहीं बल्कि दिलों की भी बन जाती है। इसकी एनिमेशन और विजुअल्स इतने खूबसूरत हैं कि हर फ्रेम एक कलाकृति जैसा लगता है। अगर आपको साई-फाई, एक्शन और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो मूनराइज जरूर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे एनिमे की, जो आपको एक अलग ही एहसास देता है, कोलून जेनेरिक रोमांस। ये एनिमे रोमांस और मिस्ट्री का ऐसा खूबसूरत मेल है जो आपको एक पुरानी लेकिन अजीब तरह से जिंदा लगती दुनिया में ले जाता है। कहानी है हांगकांग के कोलन वॉल्ड सिटी की, जहां लोग एक दूसरे के साथ रह तो रहे हैं, लेकिन हर किसी के अंदर एक राज छिपा है। मुख्य किरदार रिको कुजिरे और हाजिमे कुडो के बीच धीरे धीरे पनपता रिश्ता इस एनिमे का दिल है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि पहचान, यादों और मानव भावनाओं की गहराई तक उतरने वाली कहानी है। इसका आर्ट स्टाइल और म्यूजिक दोनों ही पुराने रोमांटिक माहौल को जिंदा कर देते हैं। अगर आपको स्लो बर्न रोमांस और मिस्ट्री फिल्ड इमोशंस पसंद हैं, तो काओलून जेनेरिक रोमांस आपके दिल को जरूर छू जाएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे एनिमे की, जो एक्शन, डार्क फैंटेसी और इमोशनल ड्रामा का जबरदस्त संगम है, सोर्ड ऑफ द डीमन हंटर। यह एनिमे हमें ले जाता है सामंती जापान के उस दौर में जहां इंसान और राक्षसों के बीच खौफनाक जंग छिड़ी हुई है। कहानी है एक रहस्यमयी योद्धा की, जो अपने अतीत के गुनाहों से पीछा छुड़ाने की कोशिश में एक ऐसी तलवार थामता है जो खुद शापित है। उसकी हर लड़ाई सिर्फ राक्षसों से नहीं, बल्कि खुद के भीतर छिपे अंधेरे से भी होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप महसूस करेंगे कि यह एनीमे सिर्फ तलवार और युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि पश्चाताप, त्याग और मानव आत्मा की शक्ति को भी गहराई से दिखाता है। इसका एनिमेशन और फाइट कोरियोग्राफी एकदम सिनेमैटिक लेवल पर है, और म्यूजिक स्कोर हर सीन को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। अगर आपको डार्क फैंटेसी, सोर्ड फाइट्स और डीप स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो सोर्ड ऑफ द डीमन हंटर आपके लिए इस सीजन की मस्ट वॉच मास्टरपीस है। अब बात करते हैं हमारे अगले एनिमे की, जो सामुराई एक्शन, एडवेंचर और लेजेंडरी स्पिरिट से भरपूर है, याइबा सैमुराई लेजेंड। यह एनिमे हमें ले जाता है उस दौर में जहां सम्मान, तलवार और आत्मा की शक्ति ही एक योद्धा की असली पहचान होती थी। कहानी है एक युवा तलवारबाज याइबा कुरोगान की, जो सच्चा सैमुराई लेजेंड बनने के सफर पर निकलता है। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं। उसे सामना करना पड़ता है राक्षसों, विश्वासघात और अपनी खुद की सीमाओं से। हर लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि आत्म संयम और न्याय की परीक्षा भी होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, याइबा समझता है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जो उसे थामे हुए है। इस एनिमे की एनिमेशन स्टाइल और सोर्ड फाइट कोरियोग्राफी इतनी शानदार है कि हर बार हर सीन दिल को छू जाता है। अगर आपको सैमुराई एक्शन, एंशिएंट जापान वाइब्स और इंस्पिरेशनल हीरो जर्नी पसंद है, तो याइबा सैमुराई लेजेंड आपके लिए एकदम परफेक्ट एनिमे है। अब बात करते हैं हमारे अगले एनिमे की, जो डार्क फैंटेसी और पावर एवोल्यूशन का परफेक्ट मिश्रण है, द ऑनएल डेवरिंग वेल। यह एनिमे हमें ले जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है। यहाँ हर योद्धा अपने अंदर छिपे स्पिरिट बीस्ट की शक्ति को जगाकर और भी शक्तिशाली बनता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब हमारा नायक, एक साधारण सा लड़का, एक फॉरबिडन पावर
द ऑल डिवॉरिंग वेल को जागृत कर देता है। ये शक्ति इतनी भयानक है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर आत्मा, हर राक्षस और हर विरोधी को निगल सकती है। लेकिन इसके साथ आती है एक भयानक कीमत, खुद अपनी इंसानियत खो देने का डर। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें दिखाती है कि असली लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अंधकार से होती है। इसका एनिमेशन, बैटल इंटेंसिटी और साउंड डिजाइन इसे एक प्योर एड्रेनलिन एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर आपको ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर्स, डार्क एवोल्यूशन थीम्स और इंटेंस स्टोरी टेलिंग पसंद है, तो द ऑल डिवॉरिंग वेल आपके लिए एक मस्ट वॉच एनिमे मास्टरपीस है। अब बात करते हैं हमारे अगले एनिमे की, जो कॉमेडी, फैंटेसी और रोमांस का जादुई कॉम्बो है, विच वॉच। कहानी है एक प्यारी लेकिन थोड़ी नादान जादूगरनी निको वाकत्सुकी की, जो अपने बचपन के दोस्त मोरिहितो मोई के साथ रहने लगती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, निको अभी अपनी जादुई शक्तियों पर पूरी तरह काबू नहीं रखती और हर बार जब वो मदद करना चाहती है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। मोरिहितो, जो एक ओनी दानव वंश का योद्धा है, उसे लगातार उसकी जादुई गड़बड़ियों से बचाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच की क्यूट केमिस्ट्री, फनी मोमेंट्स और मैजिकल केओस इस एनिमे को हल्का फुल्का लेकिन दिल को छूने वाला बना देते हैं। इसका आर्ट स्टाइल, म्यूजिक और ह्यूमर टाइमिंग आपको हर एपिसोड में मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ, मैजिक कॉमेडी और स्वीट रोमांस वाइब्स पसंद हैं, तो विच वॉच जरूर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे अगले एनिमे की, जो साई-फाई, मिस्ट्री और पावर एवोल्यूशन से भरा हुआ है, सुपर क्यूब। कहानी है एक साधारण कॉलेज छात्र यूजिनहा की, जिसकी जिंदगी अचानक बदल जाती है जब उसे एक रहस्यमयी क्यूब मिलता है। पहले तो वो इसे एक आम वस्तु समझता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह सुपर क्यूब उसे ऐसी शक्तियां दे सकता है जो इंसान की सीमाओं से परे हैं। हर क्यूब में छिपी होती है नई शक्ति, नया खतरा, और उसके साथ आता है एक ऐसा खेल जहां जीतने वाला भगवान बन सकता है और हारने वाला मिट जाता है। यूजिनहा की यात्रा धीरे धीरे एक साधारण इंसान से एक सुपर बीइंग बनने की है, जहां हर कदम पर उसे खुद से भी बड़ी ताकतों से लड़ना पड़ता है। इसका एनिमेशन, पावर अप सीक्वेंसेस और डार्क एटमॉस्फेयर इसे एकदम थ्रिलिंग बनाते हैं। अगर आपको सिस्टम बेस्ड एनिमे, मिस्ट्री पावर्स और इंटेंस प्रोग्रेशन पसंद है, तो सुपर क्यूब आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगा। अब बात करते हैं हमारे अगले एनिमे की, जो डार्क फैंटेसी, एक्शन और स्टाइलिश एटीट्यूड का जबरदस्त मेल है, डेविल माई क्राई। कहानी है हाफ ह्यूमन, हाफ डेमन हंटर डेंटे की। एक ऐसा किरदार जो तलवार से राक्षसों का संहार करता है और पियानो पर धुनें भी बजा सकता है। वो अपने दफ्तर डेविल मे क्राई से काम करता है, जहां उसका हर मिशन मौत और खून के खेल में बदल जाता है। डांटे का अंदाज, उसकी तलवार रिबेलियन और उसकी दो गन्स एबनी एंड आइवरी, सब कुछ उसे एनिमे दुनिया का सबसे कूल डीमन स्लेयर बना देते हैं। लेकिन इस एनिमे की खासियत सिर्फ एक्शन नहीं, इसके अंदर है लोनलीनेस, लॉस और ह्यूमन इमोशंस की गहराई, जो डांटे के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी है। इसका एनिमेशन स्टाइल, म्यूजिक स्कोर और फाइट कोरियोग्राफी इसे एकदम सिनेमैटिक अनुभव बनाते हैं। अगर आपको बैड एस हीरोज, डार्क थीम्स और एपिक डीमन बैटल्स पसंद हैं, तो डेविल मे क्राई आपके लिए एक प्योर क्लासिक है, जिसे भूल पाना मुश्किल है। अब बात करते हैं हमारे अगले एनिमे की, जो साई-फाई, एक्शन और थ्रिलर मिस्ट्री का दिमाग हिला देने वाला मिश्रण है, लाजरस। कहानी है 21वीं सदी के अंत की, जहां इंसान ने आखिरकार एक ऐसा मेडिसिन बना लिया है जो मौत को हरा सकता है। एक ऐसा इंजेक्शन जो आपको हमेशा के लिए जिंदा रखता है। लेकिन सालों बाद इस दवा का असली सच सामने आता है और तब शुरू होती है इंसानियत के खिलाफ एक रेस, जहां हर सेकंड कीमती है। एक खास टीम लाजरस बनाई जाती है, जिनका मिशन है इस खतरनाक टेक्नोलॉजी को खत्म करना, इससे पहले कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए। उनका हर मिशन एक हाई स्पीड, माइंड ब्लोइंग लड़ाई में बदल जाता है, जहां मौत सिर्फ एक चूक की दूरी पर होती है। इस एनिमे की एनिमेशन क्वालिटी, फ्यूचरिस्टिक सिटी डिजाइन और इंटेंस चेस सीक्वेंसेस इसे एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर आपको साई-फाई थ्रिलर्स,
साइबर पंक विजुअल्स और फिलोसॉफिकल एक्शन पसंद है, तो लैजरस 2025 का वो एनिमे है जो आपको झकझोर कर रख देगा। एक अब बात करते हैं हमारे इस लिस्ट के आखिरी एनिमे की, जो कॉमेडी, एक्शन और सुपर हीरो पैरोडी का कमाल का मेल है, टू बी हीरो एक्स। ये एनिमे दिखाता है एक ऐसी दुनिया जहां हीरो होना अब एक ब्रांड बन चुका है। हर कोई मास्क पहनकर दुनिया बचाने नहीं, बल्कि फॉलोअर्स और फेम कमाने निकलता है। कहानी है एक रहस्यमयी हीरो एक्स की, जो असली और नकली हीरोज के इस खेल में सबकी पोल खोल देता है, अपने दमदार स्टाइल और खतरनाक एटीट्यूड से। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको हंसी के साथ साथ वो गहराई भी महसूस होती है जो असली हीरोइज्म का मतलब बताती है। इसमें फास्ट पेस्ड एक्शन, स्टाइलिश एनिमेशन और सैटिरिकल ह्यूमर का ऐसा कॉम्बो है जो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। अगर आपको यूनिक आर्ट स्टाइल, डार्क कॉमेडी और एंटी हीरो स्टोरीज पसंद हैं, तो टू बी हीरो एक्स इस सीजन का सबसे क्रेजी, क्रिएटिव और एंटरटेनिंग एनिमे है।